नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग ईयर की ईयरली प्रेडिक्शंस की सीरीज में हम बात करते हैं कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स हमारी 10वीं राशि क्या कुछ लेकर आ रही है, यह नियति किस तरह का बदलाव वो फेस करेंगे और किस तरह से यह नया साल उनके जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, हम जानते हैं इन डिटेल। मैं सारी बातें करूंगी, उनके ट्रांजिशन वाले मोड की भी मैं बात करूंगी, प्लैनेटरी पोजीशंस की भी मैं बात करूंगी, अभी उनके चार्ट की भी, और उस चार्ट से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे उनकी भी। तो इन सारी बातों को करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ कैप्रिकन्स के लिए। कैप्रिकन्स के लिए यस आई कैन से दिस इज द ईयर ऑफ चेंज। सो एक इसके लिए अगर मैं कोई लाइन रखूं तो मैं यही कह सकती हूँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रांसफॉर्मेशन, और एक ऐसा ईयर जहाँ पे आप ना सिर्फ बाहरी अपने स्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे, अपने करियर और अपने बाकी बाह्य अवयवों में बदलाव देखेंगे, बल्कि इनर मोस्ट थिंग, आपकी आंतरिक चीज़ें भी, आपकी चेतना भी, आपकी आत्मा भी कहीं ना कहीं बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस में, बहुत सारी चीज़ों में एक बदलाव का अनुभव करेगी। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर गुड रीज़न। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतरी के लिए है, आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशंस देती है। एंड ऑफ कोर्स इस राशि के लोगों के लिए इस साल होगी धन की बरसात। अगर मैं कहती हूँ तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। तो मैं चलिए बात शुरू करती हूँ वेल्थ से। एंड दिस इज द प्राइम सेक्टर ऑफ योर लाइफ। तो आपके लिए पैसों की आमद बड़ी होगी, बिकॉज यू हैव सैटर्न इन योर सेकेंड हाउस। तो जैसे ही साल शुरू होता है, धन के भाव का शनि आपको बढ़ोतरी दिलाएगा, वो आपके लिए भाग्य लेकर आएगा। और चौथे का जो बृहस्पति है, फोर्थ हाउस का जो बृहस्पति है, वह भी आपके घर की सुख संपदा को बढ़ाने में सहायक होगा। सो यू विल फील वेरी मच अपलिफ्टेड कि डिफरेंट सोर्सेज से मनी आ रहे हैं। मनी गेन आपके प्रमोशन से भी हो सकता है, मनी गेन आपके किसी नई नौकरी या नई सिचुएशन के बनने से भी हो सकता है। सो ओवरऑल यह साल आपको मनी गेन में के कई अवसर देगा और उसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी कराएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो यस ऑफ कोर्स वर्ष की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि जुपिटर पूरी तरह से नौकरी में एक अच्छे परिणामों की तरफ आपको पुश करेंगे। और आप हालांकि बहुत कठिन मेहनत करके आप उन लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए विरोध जता रहे थे, और उन विरोधियों का पराभव करके आप आगे आएंगे। आपका आत्मविश्वास बड़ा हो जाएगा, आपके काम की गति बढ़ेगी, और निश्चित रूप से आप उन सारे आवरणों से बाहर आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत आपके मन में दे रही थी। आप महसूस कर पाएंगे कि आपके लिए अच्छा से अच्छा हो रहा है, और यह बदलाव आपको आंतरिक खुशी देगा। आप अप्रैल से अगस्त के बीच में इट मे कि यू आर गोइंग टू चेंज योर पोजीशन, योर प्लेस ऑफ वर्क टू, और इस दौरान भी आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी में एक नया बदलाव आप ले आएंगे। जहाँ तक मैं बात करती हूँ आपके फाइनेंसेस की, तो वर्ष की शुरुआत में ही बुध और शुक्र की युति आपके 11th हाउस में है। ऑफ कोर्स यहाँ पर उपस्थित होकर आपकी आमदनी धीरे धीरे वो बढ़ा रही है। सो यू विल फील ग्रेजुअल इंक्रीज इन योर इनकम, और ऑफ कोर्स आपके लिए धन संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। सो ये कंडीशंस आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी पुश करेंगे। आपकी फैमिली की स्थिति जो है, सो इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ सेक्टर, दिस इज योर फैमिली। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर फोर्थ हाउस का जो जुपिटर है, वो वहाँ पर बैठकर पारिवारिक जो सामंजस्यता है, जो प्रेम है, जो आपस का बॉन्डिंग है, उसको बढ़ाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, जीवन में आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ राहु आपके 3rd हाउस में है, जिससे जीवन में कई सारी चीज़ें आपको पुश कर जाएगी। अगर इफ़ यू हैव ओन ब्रदर तो उसको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, और कुछ आपके रिलेशंस में भी उससे तनाव आ सकता है। आप चीज़ों के लिए बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखेंगे। बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी नहीं भी लगेगी। तो इन सारी सिचुएशंस को लेकर आप तनाव ना पालें। आप जैसे जिन स्थितियों में जैसे रिएक्ट करते हैं वह विचारपूर्ण होनी चाहिए। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके प्यार या विवाह का समय, तो प्रेम के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत बेहद अच्छी है।
क्योंकि शुरू में बुध और शुक्र आपके 11th में बैठे और आपके 5th को देख रहे हैं। तो जैसे ही शुक्र 5th को देखेगा, रोमांस बढ़ेगा। सो ऑफ कोर्स प्रेम संबंध रोमांस में भरपूर होंगे। आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो रास्ते मिलेंगे आपको। आप अपनी प्यार को एक मैच्योरिटी के लेवल तक लेकर जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी 5th की स्थितियों में मंगल का गोचर आएगा तो आपके लिए चीजें थोड़ी तनावपूर्ण होंगी। तो किसी भी तरह की वाद विवाद की अगर स्थिति आती है तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसी स्थितियों को आप संभाल ले जाए। 1 में ऑनवर्ड्स जुपिटर आपके 5th में आ जाएंगे और जैसे ही वो 5th में आएंगे आपके प्रेम संबंधों में एक मजबूती आएगी। आप एक दूसरे पे बिलीव करने लगेंगे और मैं कह सकती हूँ इस साल का ये सबसे खूबसूरत लम्हा होगा जब चीज़ों को लेकर आप एक परिपक्व सोच रखेंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यह साल उसके लिए बहुत अनुकूल है और जुलाई से दिसंबर सबसे ज़्यादा अच्छा समय ये साबित होगा। तो वर्ष की शुरुआत में समय अनुकूल है, लेकिन अंतरंग संबंधों में थोड़ी समस्या दिखा रहा है। सो लेटर फेज ऑफ द ईयर विल कोऑपरेट यू, और उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप शादी करते हैं तो आपकी शादी काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छी चलेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यह साल आपको बिजनेस में भी कई तरह के अप्स एंड डाउन लेकर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल आपको पॉजिटिव परिणाम ही दे रहा है। सो दिस इज द ईयर व्हेन यू फील कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो भी ठीक चल रही है और अगर मैं अकेला कुछ कर रहा हूँ तो वो भी ठीक है। आपका व्यापार मजबूत होगा, आप अपने प्रदर्शन में बेहतरी दिखाएंगे, उत्पादकता भी बढ़ेगी। और दिस इज द ईयर की जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप चीज़ों को टाले नहीं, लापरवाही से बचें। आपके लिए संपत्ति या वाहन के सेंस में अगर मैं इसको देखती हूँ तो यह वर्ष बहुत अनुकूल है, क्योंकि संपत्ति का लाभ इस पूरे ही साल में कई एक बार बनकर आ रहा है। अचल संपत्ति जनवरी से अप्रैल के बीच में सुंदर योग बन रहा है, वहां आप ले सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति में भी हिस्से मिल सकते हैं और इस दौरान हो सकता है कोई पूर्वजों का धन आपके पास आ जाए। सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आ सकती है। मई के अंत तक हो सकता है कि यू आर गोइंग टू बाय अ कार फॉर योरसेल्फ, फॉर योर यूजेस। तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी और ऑफ कोर्स यह जो शुक्र का गोचर है यह आपको कई तरह के विलासिता की सामग्रियों से परिपूर्ण करेगा। अब मैं बात करती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दैट इज योर हेल्थ। एंड 2024 हेल्थ के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा और ये एक बेहद अच्छी चीज है, क्योंकि आपकी राशि पूरे ही पिछले वर्ष थोड़ा सा हेल्थ हजार्ड से घिरी हुई रही थी। तो इस साल चूंकि हम देख पा रहे हैं कि शारीरिक रूप से कई चुनौतियों से आपको शनि भी बचा रहे हैं, आपको स्वास्थ्य समस्याओं को टालने में जुपिटर भी मदद कर रहे हैं और कुछ हद तक आपके स्वास्थ्य को लेकर बाकी स्थितियां भी सही हैं। राहु कभी कभी आपके स्वास्थ्य और रहन सहन, खासतौर से खान पान की स्थितियों के अनुसार प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। तो वहां पर आपको कोशिश करनी होगी कि बाहर की चीजों को खाने से आप थोड़ा सा बच जाए। अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है। आपके अंदर अगर निगेटिविटी आई तब आपकी अस्वस्थता बढ़ेगी और खासतौर से फरवरी टू मार्च के मिडल का जो टाइम है वो आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करता हुआ दिख रहा है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह के स्ट्रेस में ना रहें और ऐसा कोई सिचुएशन है तो उससे तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की जाए। मैं बात करूंगी आपके बच्चों की, संतान की, और ऑफ कोर्स ये हमारा 7वां सेक्टर है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जिसके बारे में हम सभी जानना चाहते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए संतान के दृष्टिकोण से भी यह साल जो है वो काफी अनुकूल है। यहाँ आकर संतान के गुणों में वृद्धि हो रही है। वो जब 1 में ऑनवर्ड्स जुपिटर आ जाएंगे आपके 5th हाउस में तो आपकी संतान आपके लिए काफी सपोर्टिव हो जाएगी। वो आपकी बात मानेगी, सुनेगी, उसके गुणों में वृद्धि होगी। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो और अच्छा करेंगे, वो और एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ेंगे। उनकी शादी होनी है तो उसके भी योग बनेंगे। लेकिन अगर आपको संतान नहीं है तो इसके बाद अगर आप कोशिश करते हैं तो ऑफकोर्स आपके यहाँ एक गुणी संतान का जन्म भी हो सकता है। तो परिवार में संतान को लेकर काफ़ी सारी खुशियाँ आएंगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओवरऑल यह साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके लिए बहुत
कोशिश करना है कि यह साल चूंकि पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर आ रहा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस साल अगर हो सकता है तो आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए गुरु के बीज मंत्र दिए जाएं। अगर आप कोई बहुत अच्छा सा पुखराज पहनते हैं तो आपके कार्य की स्थितियां और घर की स्थितियां सुधारेगा। और साथ ही अगर आप कर सकते हैं तो आप दुर्वा चढ़ाए गणेश जी पर, तो इससे भी आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आपका नव वर्ष बेहद शुभ हो। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।